हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस आज मैं जा रहा कौन सा, वैसे तो जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, बट फिर भी सोचा आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ बोल के। तो वहाँ चल रहे चारों लोग को फेस्टिवल, और फेस्टिवल के अलावा मैं आपको काफ़ी कुछ दिखाने वाला हूँ मेरे ब्लॉग पे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आपके दोस्तों के साथ। तो कर लेता हूँ मैं पहले फॉर्म चेक। कौन सा यहाँ से 59 किलोमीटर दूर है गाइस। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। मेरा स्कूटी का प्रॉब्लम भी है, दो आदमी बैठने से जरा आप में पिकअप नहीं लेता, तो मैं थोड़ा आगे तक चला गया। तो आगे से पिकअप लेगा बोल के मैं आगे में जाके दोस्त को रुकने लग गया। फिर मैंने मेरे कैमरामैन को बोला अब आ जाओ, चलो अब यहाँ से पिकअप लेना चाहिए बोल के फिर हम आगे की ओर बढ़ गए। अब हम पहुंच चुके थे खोंसा। तो सबसे पहले खोंसा पहुंचने के बाद हमने ये डिसीजन लिया कि अब हमें तेल डालना है, क्योंकि खोंसा एक्सप्लोर करना है तो स्कूटी में तेल होना ज़रूरी है। तो सामने वाला पेट्रोल पंप में तेल नहीं था, तो हम आगे की ओर चले गए। तो इस वाले पेट्रोल पंप में हम पहुंच चुका था, तो यहाँ पे पेट्रोल नहीं था, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि थोड़ा आगे में जाओ तो वहाँ पेट्रोल मिलेगा बोल के। तो मैं और मेरा कैमरामैन निकल गए आगे की ओर। इस वाला पेट्रोल पंप में हम पहुंच चुका है, तो यहाँ पे पेट्रोल है बोला, तो फिर हम चले गए स्कूटी को स्टैंड लगा के। तो भैया से कुछ काफ़ी मज़ा वज़ा करने के बाद में तो हमने भरा 200 का तेल। तो फाइनली हमारा यहाँ से तेल डालने हो गया था, तो हम यहाँ से आगे बढ़ गए टाउन की ओर। तो मेरा मकसद ये भी था तेल डालने का कि हम अगर यहाँ तेल डालने आएंगे तो हम उधर का वीडियो आराम से कैप्चर कर पाएगा बोल के। तो मैं और कैमरामैन निकल गया, तो इधर का वीडियो शूट करते करते आगे की ओर। तो इधर से होके ही कौन सा टाउन के अंदर जाता है, तो हम भी चले यहाँ से आगे की ओर। तो आप अगर यहाँ से जाता है वैसे आपका मेन मार्केट मिलेगा, ऑफिस वगैरह इधर पे है, यूडी गेस्ट हाउस वगैरह है, और ऑलमोस्ट जितना कौन सा जितना इंपॉर्टेंट सब वगैरह है सब इस तरह पे है ना। तो हम इस तरह की ओर आगे तरफ बढ़ गए। तो ये खोंसा का मेन मार्केट, मेन टाउन बोलने से हो गया। तो गाड़ी वाड़ी भी जितना काउंटर भी है सब यहीं पे है।
जैसे कि खोंसा में चारों को फेस्टिवल चल रहा था, तो यहाँ पे कुछ यहाँ के जो निवासी लोग हैं तो यहाँ पे फेस्टिवल ही मना रहा था लोगों के साइड तरफ में। तो हम आगे की ओर बढ़ गए यहाँ से फिर। मुझे जहाँ होल्ड करना था मैं वहाँ पहुँच चुका था। तो सगीर हाउस पे तो मैं होल्ड नहीं करूँगा, उसके सामने एक भाई का रूम है तो मैं वहाँ होल्ड करना था। मैंने यहाँ पहुँच के भाई को फ़ोन किया तो भाई मुझे पिक करने के लिए आ गया। तो ये रहा कुछ झलक यहाँ का सगीर हाउस का। रूम से हम फ्रेश अप होने के बाद रेडी हो गया, ड्रेस चेंज करके फिर हम और मेरा कैमरामैन निकल गए आगे की ओर। तो अब हम यहाँ से निकल चुके थे आगे की जर्नी के लिए, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 3:30 पार हो रहा था। तो हमें हेड हंटिंग भी ढूंढना था, कौन सा बस्ती में है, कहाँ है, क्या नहीं है। तो मेरे कैमरा में निकल गए थे यहाँ से। तो काफ़ी रात होने से पहले पहले हमें रूम भी आना है, क्योंकि मार्केट भी जाना है, चावल सामान उठाना है, एंड देन फिर एग्ज़ाम सेंटर पे हमें देखने जाना है। तो फिर हम यहाँ से निकल गए आगे की ओर। तो हमें यहाँ चलते चलते दिखा दिया फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल, फौजी कैम्प का आश्रम फल का कैम्प है यहाँ पे। तो मैंने सोचा अगर यहाँ आए तो कैंटीन भी होगा, वेट कैंटीन, जहाँ हमें कॉफ़ी चाय पीने मिलेगा। तो मैं और मेरा कैमरामैन चले गए कॉफ़ी पीने के लिए। तो यहाँ पे आने के बाद जो आरपी है तो उन्होंने कहा कि स्कूटी यहाँ पार्क करो। तो हम कॉफ़ी पीने जाएगा सोच रहा था हम और मेरा कैमरामैन, बट इतना सूटेबल नहीं लगा। अगर कॉफ़ी पीने के चक्कर में रहेगा तो फिर देर होगा बोल के मेरे कैमरामैन ने कहा कि नहीं नहीं आगे जाएगा, बाद में पीएगा बोल के। फिर हम यहाँ से आगे की ओर निकल गए। ये रहा आई लव खोंसा। तो इसी दौरान मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया, तो उसने कहा कि अगर हैंड राइटिंग देखना है तो आपको लाबनार बस्ती जाना पड़ेगा बोल के। तो मेरा कैमरामैन निकल चुके थे लाबनार बस्ती की ओर। तो टाउन से 3-4 किलोमीटर दूर का डिस्टेंस में है। तो हम यहाँ से आगे बढ़ रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मिला हाई सेकेंडरी स्कूल। तो स्कूल पार करने के बाद यहाँ पे एक बस्ती मिलेगा, लाबनार बस्ती। तो बस्ती भी काफ़ी सुंदर है यहाँ से। तो ये रहा गेट लाबनार, वेलकम टू लाबनार विलेज। तो अब हमारा जर्नी शुरू होता है हिरानी की ओर। तो यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ मैं गांव वाला से पूछने लग गया यहाँ से कितना दूर है हंटिंग का घर। तो गांव वाला ने मुझे दिखाया कि काफ़ी दूर है यहाँ से, तो आप जाते रहिए तो आपको मिल जाएगा बोल के। तो फिर मैंने होगा राजा से पूछना है कि नहीं पूछना है बोल के मैंने पूछा, तो ज़रूरी नहीं है तो आप जाने से वहाँ मिलेगा बोल के। फिर उस दौरान मैं भैया से मजाक करने लगा, आपको पैसा गिरने वाला है रे बोल के। तो वाकई में उसका पैसा गिरने वाला ही था, तो मैंने थोड़ा मजाक कर दिया। और जैसे कि आपको पता चल ही चुका है कि मेरा आप में 2 डबल कैरी में स्कूटी नहीं होता है। तो मैं यहाँ से थोड़ा आगे तक चला गया। तो मेरा कैमरामैन पीछे ही था, तो मैं आगे जाके वहाँ उसको रुका। जैसे कि मैं अपना कैमरामैन को रुक ही रहा था, तो एक भैया सडनली आए पीछे से। मैंने बताया उनको कि इसको रनिंग जाना है बोल के। तो उन्होंने कहा कि चलो मेरा पीछे पीछे आओ, मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ बोल के। तो मेरा कैमरामैन भी वो भैया का पीछे पीछे हम दोनों चल पड़े।
फाइनली हमें इस भैया ने अपने मंजिल में पहुंचा दिया था। उसके बाद बता रहा था कि राजा घर इसका पीछे में है बोल के, और रास्ता यहाँ से है बोल के। तो उसके बाद भैया को हमने थैंक यू सो मच बोला और भैया वहाँ से चले गए। तो अब मेरा कैमरामैन चल पड़े हेड हंटिंग के घर पे। तो काफ़ी सुना हेड हंटिंग के बारे में, बचपन से ऐसे है खोंसा में हेड हंटिंग। तो मेरा भी काफ़ी मैं एक्साइटेड था कि चलो आप हेड हंटिंग पहुंच चुके तो आप देखते हैं बोल के ना। तो ये रहा हेड हंटिंग का जो यहाँ पे रखा हुआ है, जो हंटिंग करके उस समय का। देखिए काफ़ी डरा हुआ ना, खूंखार ना। तो थोड़ा देर के लिए मैं भी डरा हुआ था, अरे अगर डायरेक्ट खुल के अंदर जाऊंगा तो गांव वाला कुछ बोलेगा तो नहीं बोल के। तो फिर सडनली एक आंटी ने पीछे से बोला कुछ नहीं जाओ बोल के ना। तो हम फिर यहाँ से दरवाज़ा खोल के आगे की ओर बढ़ने लगे। जैसे मैं तो अंदर चला गया था तो मैंने कैमरामैन को बुलाया, चलो आओ अंदर बोल के। तो मेरा कैमरामैन काफ़ी डर रहा था, नहीं मुझे नहीं आना है बोल के। तो मैंने उससे कैमरा ले लिया, तो मैं खुद ही शूट करने लग गया। तो ये रहा हेड हंटिंग जो उस समय करके रखा था। तो काफ़ी मेंटेन है, तो अच्छा बॉक्स में घुसा के शीशा से बाहर लगा के कुछ इसमें नियम वेम करके भी रखा हुआ है इसमें ना। तो यहाँ पे जैसे कि बड़ा बड़ा ये नुक्ते ट्रेडिशनल ये रखा हुआ है, और ये ड्रम ना, तो यहाँ ड्रम बजाता है। तो ये बनाया, ये इसको लाया गया है 9 मार्च 2012 को, ये शायद बनाया गया है यहाँ पे ना। तो घर कुछ इस तरह का है, और यहाँ आग जलाने का सिस्टम भी है, फैसिलिटी यहाँ पे है फिलहाल ना। हेड हंटिंग घर से ये कुछ झलक है लबनान बस्ती का। तो यहाँ पे पहाड़ के सामने में काफ़ी क्लाउड भी काफ़ी नज़दीकी था, तो मुझे भी गांव का व्यू देख के काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी ना। तो यहाँ पे गांव वाले फॉरेनर को लेके आ रहा था, तो काफ़ी ओल्ड था दोनों भी। तो अब मेरे खुद से देख रहा ही होगा, तो मैं कितना एक्साइटेड होके उन लोगों के साथ उनका वीडियो कर रहा था। तो अपना लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसे फॉरेनर को देखने मिल के मैं भी काफ़ी एक्साइटेड था ना। फिर मैंने सोचा अगर इतना दूर आ ही गया खोंसा में तो बार बार तो नहीं आता हूँ मैं, तो चलो दूसरा हेड हंटिंग भी ढूंढेगा बोल के ना। तो फिर मैं और मेरा कैमरामैन लाबनान बस्ती को टाटा बाय बाय बोल के और हम निकल गए दूसरी बस्ती की ओर। असलम पार करके हम चले गए खेती बस्ती की ओर। तो सुनने मिला था खेती बस्ती में भी हेड हंटिंग है बोल के। तो मैं और मेरा कैमरामैन यहाँ से निकल गए। तो ये रहा कुछ झलक खोंसा टाउन का, ये कैप्चर वीडियो लेने वाला है बाहर से। यहाँ से शुरू होता है हमारा खेती बस्ती का जर्नी। तो यहाँ क्राइस्ट की फ़ोटो भी है, तो यहाँ से हम आगे बढ़ गए। तो फाइनली हम खेती विलेज में पहुंच चुके थे। तो यहाँ काफ़ी गांव वाला लोग भी था। तो दुकान में ये भाई साहब यहाँ बेच रहा था, तो मैंने इनको पूछा हेड हंटिंग कहाँ मिलेगा बोल के, हेड हंटिंग घर कहाँ है बोल के। तो इन भाई साहब ने कहा कि वो तो बंद है, चाबी तो किसी और का साथ है, चाबी किसका साथ है वो पता नहीं बोला। तो मैंने वो रिक्वेस्ट करने का भैया ने बताया चाबी तो पता नहीं किसका साथ है, तो नहीं ढूंढ सके बोल के। फिर उन्होंने कहा थोड़ा आगे तरफ जाओ ना। तो फिर मैं और मेरा कैमरामैन आगे की ओर निकल गए। तो आगे निकल गए तो उन्होंने कहा था कि अगर आप आगे जाते रहेंगे तो रास्ता जस्ट लास्ट वाला घर ही होगा, तो आपको वहाँ मिलेगा बोल के। तो जहाँ रास्ता ख़त्म होता है और रास्ता एक घर से मिलेगा तो वहाँ होगा बोला। तो मेरा कैमरामैन आगे की ओर बढ़ गया। तो रास्ता भी काफ़ी ख़राब था यहाँ का, तो कैमरा भी काफ़ी हिल रहा था मेरा। तो मेरा कैमरामैन फिर भी ज़बरदस्ती उसको ठीक ठाक कैप्चर कर रहा था। तो हम आगे की ओर बढ़ गए।
फिर मेरा स्कूटी डबल पिकअप नहीं ले रहा था क्योंकि थोड़ा ये चढ़ाई था, तो मैं आगे चला गया। आगे जाके मेरा कैमरामैन को रुकने लग गया। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि आगे आगे चलते रहो तो मिल जाएगा बोल के, तो मैंने उसको नहीं बिठाया, तो वो पीछे था, तो मैं स्कूटी लेके आगे चला गया। तो आगे जाके देखा तो कुछ है ही नहीं, सब खाली है। तो जगह भी काफ़ी सुनसान था, डरा बना था। तो बस मैं और मेरा कैमरामैन, तो यहाँ देखा शमशान घाट है, तो आगे कुछ खाली है, कुछ भी आगे नहीं है। तो मैं और मेरा कैमरामैन काफ़ी डर गया था, आज तो पक्का सपना ख़राब आने वाला है और क्या। बट फिर भी बजरंग बली के नाम लेके मैं और मेरा कैमरामैन यहाँ से बैठ के आगे की ओर निकल गए। तो वैसे तो मैं बैक करने वाला था, वापस जाएगा बोल के, फिर कैमरामैन ने बोला कि नहीं, अगर इतना दूर आ ही गया तो चलो ना आगे चल के देखते हैं, शायद आगे मिलेगा बोल के। तो जगह भी काफ़ी डरावना ही था गाइस, तो मैं भी डरा हुआ था, मेरा कैमरा भी डरा हुआ था। फिर भी अब एक हिम्मत लेके हम आगे की ओर बढ़ गए। तो वो लास्ट वाला घर ढूंढने के चक्कर में कुछ मिला ही नहीं, तो फिर भी हम आगे आगे बढ़ते गए बढ़ते गए। तो हम एक उम्मीद के साथ निकल पड़े, फिर हेड हंटिंग का घर हमें मिलेगा बोल के। बट हम आगे बढ़ते गए, हेड हंटिंग हाउस हमें मिला ही नहीं। तो हम पहुंच चुके थे खेती बस्ती के कोई जगह में। तो यहाँ पहुँच के देखा तो मैं भी कंफ्यूज, मेरा कैमरा भी कंफ्यूज। मैंने फिर दिखाया हम दोनों वहाँ से आया है जब, तो वहाँ कुछ मिला ही नहीं। तो यहाँ बैठना फ़ायदा नहीं है अभी ना, क्योंकि हमें अब जाना है कौन सा ना टाउन में। तो चारों को फेस्टिवल चल रहा था, तो काफ़ी दुकान भी बंद था, हमें राशन भी लेना है और एग्ज़ाम सेंटर भी हमें देखने जाना है। तो उसके बाद मेरा कैमरामैन वहाँ से निकलने का डिसीज़न लिया। तो मैं भी हेलमेट वगैरह पहन के वो रेडी हो गया। तो खेती बस्ती छोड़ने का हमने फाइनल डिसीज़न ले लिया। तो हमने तो काफ़ी, नहीं तो फिर रात होने का डर भी है बोल के। तो हम दोनों सकल में मायूसी लेके फिर हम खेती बस्ती छोड़ के आगे टाउन की ओर बढ़ने लगे। मैं और मेरा कैमरा में निकल चुके थे एग्जाम सेंटर ढूंढने के लिए। तो यहाँ मुन्नी और उसका वाइफ भी आ गया था। तो चांगलांग से लोग खुंसा भी पहुँचा था। तो उसके बाद थोड़ा हमने हेलो हाई किया, तो वो लोग भी यहाँ होटल ढूंढ रहा था रहने के लिए। तो साथ में चांगला कुछ काफ़ी दोस्त लोग भी था, तो वो लोग को भी मैंने हेलो हाई किया, मिल गया। फिर उन लोगों को बताया सर्किट हाउस वहाँ पे है, तो वहाँ रूम मिलेगा और तो उनको मैंने भेज दिया। तो उसके दौरान फिर मैं चला गया आगे की ओर। तो मैं और मेरे कैमरामैन पहुँच चुके थे क्रैस्किंग स्कूल, जो सेंटर था मेरे कैमरामैन का एग्ज़ाम सेंटर यही था। तो थोड़ा आगे जाके हमने कम चेक किया कि क्या क्रैस्किंग है कि नहीं बोल के, तो ये क्रैस्किंग स्कूल ही था। उसके बाद कैमरामैन को मैंने बोला चलो वापस जाएगा, कैमरामैन नहीं माना था आगे जाएगा बोल के। फिर मैंने उसको डांटा, ऐसे नहीं होता, तो कल जब एग्ज़ाम गेट खुलेगा तभी हमें अंदर जाने देगा बोल के। फिर हम वहाँ से निकल गए अपनी दूसरी मंजिल की ओर। हम चले गए मीट लेने के लिए। तो यहाँ से मीट भी लेके फिर हम चले गए आगे की ओर। ये लोकेल मार्केट लगा हुआ था असरफल कैम्प के सामने में, तो हमने यहाँ से लिया लोकेल मिर्चा एंड धनिया। फिर हम चले गए यहाँ लाइसक एंड टमाटर उठाने के लिए। उसके बाद हम चले गए फिर राइस लेने के लिए। तो हमने यहाँ से राइस और आलू उठाया। उसके बाद फिर हम मुस्कुराते हुए यहाँ से निकल गए और अपने स्कूटी में बैठ के फिर अपने रूम की ओर प्रस्थान हो गए। फिर शाम में खाना वाना खाने के बाद हम चले गए थे ग्राउंड में चारों को प्रोग्राम देने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, गाड़ी वाड़ी पार्क था ग्राउंड में और उधर स्टॉल लगा हुआ था। तो हम घर में वापस आ गए। फिर मैं निकल गया एग्ज़ाम देने के लिए, जो मेरा एग्ज़ाम सेंटर था बैंक कॉलोनी अपर प्राइमरी स्कूल। तो यहाँ मैं पहुँच चुका था, स्कूटी वहाँ पार्क करके। तो मैं आगे की ओर बढ़ गया। तो यहाँ ये रहा स्कूल। तो काफ़ी बाइक वाइक भी रखा हुआ था, तो यहाँ जगह नहीं था बल्कि मैं ऊपर रखने चला गया था। तो ये रहा कुछ झलक खोंसा टाउन का। तो मिलता हूँ मैं आपको कुछ देर के बाद। फिर यहाँ मैं और बहन एग्ज़ाम दे के निकल गया था। तो यहाँ भी हम दोनों आपस में बात कर रहा था एग्ज़ाम कैसे गया कैसे नहीं गया बोल के। फिर दुकान से मैंने कुछ ले लिया कि रूम पहुँच के कुछ बना के खाऊंगा बोल के। तो ये रहा कुछ झलक यूडी गेस्ट हाउस खोंसा का। तो रूम में पहुँच के कुछ बना के खा के फिर मैंने भाई और मैं सभी ने हम लोगों ने खाया और भाई को तादा बाय बोल के। तो मैं वहाँ से निकल गया चांगलांग की ओर। तो यहाँ मैं अपने बैग बुक के जा रहा था ऊपर अपने स्कूटी की ओर। तो
तो खोंसा में से बहुत कुछ था एक्सप्लोर करने के लिए, बट लैक ऑफ टाइम की वजह से हम नहीं कर पाए, बिकॉज मेरा 75 हार्ट का 75 डेज चल रहा था, तो इसलिए चांगलांग टाइम में पहुंचना मेरे लिए बहुत जरूरी था। तो इसलिए हम वहाँ से जल्दी निकल गए और चले गए हम पेट्रोल डालने के लिए। और हम यहाँ 150 के तेल डालने के लिए हम मीटर लगा दिया। और कैमरा मैन वही बात कर रहा था कि चांगलांग जल्दी पहुंचना है, कैसे ना ठंडा वंडा भी होगा और क्या, तो उसी बात नोक झोंक करते करते यहाँ हो चुका था। तो फिर यहाँ जीपे तो नहीं चल रहा था, तो हमने यहाँ कार्ड से पेमेंट किया। और ये रहा खोंसा। अब ये 200 भी यहाँ मिल चुका था, तो यहाँ का पेट्रोल पंप। तो फिर अब हम यहाँ से निकलने के लिए रेडी कर रहा था, लास्ट खोंसा को टाटा बाय बाय बोल के। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, 60 किलोमीटर दूर है यहाँ से चांगलांग। तो मेरे दोस्तों आगे में भी हमको रुक रहा था, तो हम कोई आगे था कोई पीछे था, तो जाने वाला साथ में बहुत लोग भी था। तो हम यहाँ से निकल पड़े। यह रहा काफ़ी सुंदर नज़ारा। तो फाइनली मैं पहुँच चुका था दोस्तों के साथ, फ्रेंड कम ब्रदर। तो यहाँ मेरा वेट कर रहा था विनोद, निखिल भाई और साथ में ओलोन भी था। तो उसके बाद यहाँ थोड़ी देर बैठ के पानी वानी पी, हमने थोड़ी देर गप्पे सप्पे मारा रिगार्डिंग एग्ज़ाम को लेके, और फिर हम निकल गए चांगलांग की ओर। आई होप गाइस मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो आप मुझे सब्सक्राइब एंड फॉलो करिए।